तो स्टूडेंट आज इंटीग्रेशन का यूज करेंगे काइनेमेटिक्स में। इसके पहले डिफरेंशिएशन का यूज किए थे, जैसे कि एवरेज वेलोसिटी निकालने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने या इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन निकालने में डिफरेंशिएशन का यूज किए। आज इंटीग्रेशन का यूज करेंगे काइनेमेटिक्स में। देखिए कोई क्वेश्चन, a body moves in a straight line such that its acceleration is equal to 5t. Find velocity in terms of t if it starts from rest। कह रहा है कि कोई एक बॉडी है, मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, इस तरह की उसका एक्सेलेरेशन है ए इक्वल टू 5t। समझ गए? तो फाइंड इट्स वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी। टी वेलोसिटी को कहता है टी के फंक्शन के रूप में निकालिए अगर वो इनिशियली वो रेस्ट में स्टार्ट करता है। तो देखिए ए इक्वल टू क्या हो गया 5t। तो इसको क्या लिखेंगे, ए को dv बटे dt। तो ये हो गया 5t। तो dv 5t dt लिखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे इसको तो v निकल जाएगा। v क्या है, ये कह रहा है कि स्टार्ट करता है रेस्ट से, यानी v 0 है। अब क्या हो जाएगा, v किसी टाइम पर v होगा और जब रेस्ट में है तो वहीं से टाइम गिनेंगे तो t हो गया 0 और ये t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v हो गया इंटीग्रेशन। जानते हैं किसी का इस dv का करेंगे तो क्या होता है, v होता है, इंटीग्रेशन में बताए हैं। तो ये हो गया v, तो इसका लिमिट हो गया 0 v, ये हो गया 5t² बटे 2 और इसका लिमिट हो गया 0t। तो निकल गया, ये हो गया v में देंगे 0 देंगे तो ये v हो गया, ये हो गया 5t² बाय 2। तो v इक्वल टू क्या हो गया 5t² बाय 2 आ गया t के टर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ए बॉडी कवर्स डिस्टेंस with velocity v is equal to 12t minus 3t²। A body covers distance with velocity 12t minus 3t² starting in a straight line। Starting from origin। at rest। Find displacement after t इक्वल टू 4 सेकेंड। कहता है बॉडी कवर्स डिस्टेंस विद वेलोसिटी v इक्वल टू 12t माइनस 3t²। यही फॉलो करता है इन ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एट रेस्ट। फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकेंड। ओरिजिन पर है स्टार्ट में,
रेस्ट में है। और ये इसका वेलोसिटी का जो है ये टाइम का फंक्शन है 12t माइनस 3t स्क्वायर के। तो इसका पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो v इक्वल टू क्या हो गया 12t माइनस 3t स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसको मान लीजिए इन स्ट्रेट लाइन इन एक्स डायरेक्शन, समझ। तो इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बटे डी टी, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है डी एक्स बटे डी टी। तो ये हो गया 12t माइनस 3t स्क्वायर। तो डी एक्स बटे बराबर हो गया 12t माइनस 3t स्क्वायर डी टी। तो अब इंटीग्रेशन कर देंगे इसको। एक्स क्या है, ओरिजिन पर है 0। अब हमको जिस जगह एक्स निकालना है वो एक्स ले लिए लिमिट, 0 ओरिजिन पर है, एक्स जहाँ निकालना है डिस्प्लेसमेंट एक्स ले लिए। ये टी क्या है, इनिशियली 0 है और अब निकालना है 4 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद। तो ये क्या हो जाएगा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स 0 एक्स, ये क्या हो जाएगा 12t स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा 3t³ बटे 3, ये हो गया 0 to 4। तो ये हो गया आपको x हो गया इक्वल टू हो गया 6t स्क्वायर माइनस t³। ठीक है, ये x इक्वल टू आ गया इतना। तो यहाँ पर एक लिमिट लेंगे तो ये हो गया 16t स्क्वायर माइनस t³ बाई 4, 0 आएगा। तो इसका लेंगे तो हो गया 6 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस हो गया 4 का क्यूब, और इसमें डालेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 हो गया। तो ये हो गया 96 माइनस 64, ये 32 मीटर हो गया। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओरिजिन से 4 सेकंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना 32 मीटर हुआ। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ए बॉडी moves with acceleration is equal to 3t स्क्वायर बाय प्लस 2t। समझ गए ना, इन ए स्ट्रेट लाइन। Its initial velocity is 5 meter per second. Find velocity after t is equal to 4 seconds. Where t is in second और a is in मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो निकालिए इसको। इसमें कहता है बॉडी मूव्स विद एक्सेलरेशन ए इक्वल्स 3t स्क्वायर प्लस 2t, वही फंक्शन है एफ टी का फंक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन। इट्स इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड वेयर टी इज इन सेकेंड, ए इन मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 3t स्क्वायर प्लस 12t। ये कि हमको वेलोसिटी निकालना है तो dv बटे dt हो गया, बराबर हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t। ये हो जाएगा dv बराबर हो गया 3t स्क्वायर प्लस 2t का dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए t क्या है, यह 0 है इनिशियली, ये 4 सेकेंड हो गया। ठीक है, ऐसा इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना 5 है, अब v हो गया 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा v टू दी, ये हो गया 5v
5 ये हो जाएगा 3t³ बटे 3 प्लस 2t² सॉरी, और ये हो जाएगा 0 to 4। तो ये हो गया 5v-5 इधर हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया 4 का³ प्लस 4 का, ठीक है, वैल्यू देंगे 4 का³ और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस 0 हो जाएगा। तो ये हो गया v=5 प्लस 64, ये कितना हो जाएगा 64 और प्लस 16, तो ये v हो गया 85, 85 मीटर पर सेकेंड। चूँकि ये मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में आएगा। चलिए, a body covers a distance in a straight line in x direction with a velocity v=4t², where v is in meter, t is in second. Find average velocity in 4 सेकेंड। तो v क्या है, ये ग्राफ खींचेंगे, v इस डायरेक्शन में t हुआ, तो ये आएगा ग्राफ पैराबोला का स्क्वायर में है, तो ये पैराबोला ग्राफ आएगा और ओरिजिन से पास करेगा, तो ये हो गया ये। तो अब कह रहा है एक डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, v जो है इसका स्लोप जो है कहीं भी लेंगे तो ये यहाँ पर लेंगे तो थीटा होगा, यहाँ पर लेंगे तो क्या होगा θ2 होगा, θ2 होगा, ये θ2 इससे बड़ा होगा, ये θ1 हुआ और ये यहाँ पर लिए θ2, तो क्या होगा, ये एंगल जो होगा इससे बड़ा होगा, पैरेलल होगा, ये टेंजेंट यहाँ लिए इसका और यहाँ भी टेंजेंट लिए, तो ये एंगल क्या होगा, ये स्लोप इसका यही होगा, θ1 होगा स्लोप, यानी θ1 का tan होगा, इसका होगा θ2 का tan होगा, ये बड़ा होगा इससे, θ2 इज ग्रेटर देन, यानी वैरी कर रहा है जैसे से आगे जा रहा है, वेलोसिटी वैरी कर रहा है, तो वेलोसिटी वैरी कर रहा है तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट इसमें हो जाएगा टोटल v dt हो जाएगा, ये हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा dt हो जाएगा, 0 से t हो गया, dt हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं v एवरेज हो जाएगा, तो वी एफ क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा वी डी टी बटे वी टी 0t, तो ये वी डी टी याद है, ये तो यहाँ दे दिए 4t² डिवाइडेड बाई 0, t कितना है 4 है, ये 4 है, यहाँ क्या t है 0 से 4 है वी टी, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा t³/3 हो जाएगा बाई 0 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा t हो जाएगा 0 to 4। देखिए अब इसमें लिमिट देंगे तो क्या होगा 4 इंटू 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, टाइम कितना हो गया, यहाँ t हो गया 4 हो गया, तो ये हो गया 64 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 भागा 4, 64 4 3/4, तो ये 4 कट गया, ये 64/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए, टोटल हम निकालिए डिस्प्लेसमेंट, वी डी टी से निकालिए डिस्प्लेसमेंट, वी डी टी डिस्प्लेसमेंट निकालिए, उसको टाइम से भाग दीजिए, टोटल टाइम कितना 0 लगा, तो ये निकाले 4t² से निकाल लिए, तो 4t³ आ गया, यहाँ t आया तो वहाँ वैल्यू दे दिए, तो वैल्यू दे दिए तो हो गया 64 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये एक्सेट पॉइंट है, एवरेज वेलोसिटी निकल गया। ये क्वेश्चन यूरोडोप से दिया गया है। ये क्वेश्चन कहता है कि कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और t=0 पर ओरिजिन को लीव छोड़ रहा है, इसका वेलोसिटी जो है फंक्शन ऑफ टाइम है। ये क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये v जो है v0 = 1 - t/τ।
समझे। भी का दिया हुआ वैल्यू, भी बराबर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टाउ का दिया है 2 सेकेंड। तो हमको कहता है कि एक्स का वैल्यू निकालिए टी बराबर 6 सेकेंड पर, 10 सेकेंड पर और 20 सेकेंड पर। तो अब इससे हम क्या करते हैं, ये भी 0 है, हाँ। अब हम इसको पहले लिख लेते हैं, भी 10, ये 10 हो गया, ये हो गया 1 माइनस टी बाई 5 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको लिखते हैं डी एक्स बटे डी टी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसका वेलोसिटी क्या डी एक्स बटे डी टी होगा। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10 टी बाई 5, तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2 टी डी टी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि हमको एक्स का वैल्यू निकालेंगे तब ना उस टी पर निकालेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, डी एक्स इधर इंटीग्रेट किए 10 माइनस 2 टी डी टी, तो ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा, एक्स हो गया। ये क्या हो जाएगा 10 डी टी ऐसे लिखिएगा, माइनस 2 टी डी टी लिखिएगा, तो हाँ लाइन आ गया। एक्स इक्वल टू हो गया, ये 10 टी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर बटे 2। हाँ ये ठीक है, टी स्क्वायर बटे 2 ये कट गया, तो ये आ गया। इससे एक्स बराबर क्या आ गया 10 टी माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, आपको इक्वेशन आ गया एक्स के फॉर्म में। अब हमको निकालना टी बराबर 6 सेकेंड में, तो एट टी बराबर 6 सेकेंड क्या होगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10 टी माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू होगा 6 इंटू 6 का स्क्वायर 60 माइनस 36 इक्वल टू हो गया 24 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे 0.24 मीटर, सेंटीमीटर में भी छोड़ सकते हैं। अब लिखेंगे टी बराबर किस पर 10 पर, 10 सेकेंड पर, ये 10 सेकेंड 6 सेकेंड था, 10 सेकेंड। तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स 6 लिख देते हैं, एक्स 10 लिख देते हैं इसको, एक्स 10। तो अब हो जाएगा 10 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0 हो जाएगा। अब टी इक्वल टू क्या है, टी इक्वल टू 10 सेकेंड एंड 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। अब 20 सेकेंड में एक्स 20 निकाल लेते हैं, तो 10 इंटू 20 माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 200, 200 हुआ 400, 200 इसको लिख सकते हैं माइनस 2 मीटर। यही निकल गया, ये तीनों निकल गया। चलिए अब कहता है दूसरा है मोमेंट ऑफ द टाइम व्हेन द पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, कि टाइम पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर अगर ओरिजिन से हो, द पार्टिकल एज ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर पर हो, तो टाइम निकालने का रहा है। इसको मिटा देते हैं, हाँ इसमें जो है ये जो निकाले छूट गया था, ये था आपको डी वी बटे डी एक्स बटे डी टी, ये चीज़ नहीं दिखा सके, वी 0 इंटू 1 माइनस टी बाई टाउ। तो ये हो गया डी एक्स, ये हो गया 10 इंटू 1 माइनस टी बटे 5, यही ना किए, अभी इंटीग्रेट किए इसको, इधर हो जाएगा डी टी। तो ये हो गया एक्स, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10 टी, 10 अंदर जाएगा, यहाँ टी है, 10 अंदर जाएगा तो क्या हो गया 2 टी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो ये हो गया, ये आया प्लस सी लिखेंगे, समझ गए ना, प्लस सी छूट गया था बताना। तो ये 10 टी माइनस टी स्क्वायर प्लस सी होगा। अब सी देखिए, सी को निकालेंगे क्या, सी का वैल्यू क्या, जब एक्स बराबर क्या है 0
तो टी बराबर जीरो शुरू में कह रहा है कि मोमेंट एट टी बराबर जीरो पार्टिकल लिव्स द ओरिजिन, यानी टी बराबर जीरो पर पार्टिकल कहाँ पर है, एक्स बराबर जीरो पर है, वहाँ से आगे बढ़ता है, टी बराबर जीरो के बाद बढ़ता है। तो एक्स का वैल्यू इसमें डालेंगे तो क्या होगा, जीरो बराबर जीरो, ये हो जाएगा जीरो, टी का वैल्यू जीरो देंगे, 10 इंटू जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस सी, इससे सी बराबर जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन एक्चुअली हो गया, वो उस समय नहीं लिखे तो अभी याद पड़ा तो हम सोचे बता दें, टी माइनस टी स्क्वायर, सी तो जीरो हो गया, यही इक्वेशन हो। अब देखिए, अब हमको पूछ रहा है कि जब एक्स बराबर ये यहाँ ओरिजिन है, कहता है यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी हो, कब होगा, 10 डिस्टेंस दे रहा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इधर भी हो सकता है दूरी, 10 सेंटीमीटर इधर भी हो सकता है। तो हम पहला निकालते हैं इधर के लिए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इक्वेशन क्या है 10t माइनस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10t स्क्वायर 10t प्लस 10 इक्वल टू जीरो हो गया। पहले ये केस ले रहे हैं, तो अब क्या हो गया, t इक्वल टू हो गया माइनस, ये प्लस हो गया 10 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर हो गया माइनस 4ac 1 इंटू सी हो गया 10 बाई 2a 2 1, ये हो गया 10 प्लस माइनस रूट ओवर 100 हो गया, ये 40 हो गया बाई 2। तो इसको क्या लिखेंगे, 10 प्लस माइनस रूट ओवर 60 बाई 2 आया, तो इसको लिख देते हैं 10 प्लस 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 बाई 2। तो ये हो गया 5 प्लस माइनस रूट 15, सेकेंड हो गया, दोनों प्लस है तो ले लेंगे, ये भी प्लस है क्योंकि 5 प्लस रूट 15 भी लेंगे तो वो प्लस होगा, और 5 माइनस रूट 15 भी लेंगे तो ये 15 का 3 पॉइंट कुछ के आसपास आएगा, या 4 के आसपास आएगा, तो ये प्लस हुआ, ये प्लस, तो ये दोनों हो गया। तो टी का वैल्यू क्या हो गया, तो टी इक्वल टू हो गया एक 5 प्लस रूट 15, एक हो गया 5 माइनस रूट 15, दो टाइम आ गया। चलिए अब इसका, अब देखिए इसको मिटा देते हैं, तो टी का दो वैल्यू आ गया। अब टी बराबर माइनस 10 लेंगे, एक्स बराबर क्या लेंगे माइनस 10, तब क्या हो जाएगा 10t माइनस टी स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 10 इक्वल टू 0, टी बराबर क्या हो गया प्लस माइनस भी, ये 10 हो गया, माइनस भी प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया बी स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 10 बाय 2 हो गया। तो ये हो गया 10 प्लस माइनस रूट ओवर 100, ये हो जाएगा 40 बाई 2। तो अब देखिए ये हो गया प्लस माइनस 140 हो गया बाई 2, इसको यहाँ लिखते हैं 10 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं ना प्लस माइनस 35 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 140, 5 रुपये है 140 भागा 2, अब आ जाएगा 10 प्लस माइनस 2 रूट 35 भागा 2। ठीक है, ठीक है, अब इसको यहाँ लिख देते हैं, जगह ने उसको मिटाए नहीं है तो यहाँ लिखते हैं, तो क्या हो गया टी इक्वल टू हो गया 5, 2 से भाग दे देंगे 5 प्लस माइनस रूट ओवर 35। तो ये टी बराबर क्या लेंगे, ये वाला लेंगे 5 प्लस रूट 35, ये प्लस आएगा, ये क्या आएगा 5 माइनस 35 क्या होगा, करीब करीब 6 होगा, तो निगेटिव टाइम नहीं होता है, तो नहीं ये आ जाएगा निगेटिव, इसको छोड़ देंगे, तो ये नहीं होती, ये 3 वो हो गए टाइम, 1 2 3 टाइम। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये रोडो का कोई पार्टिकल कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी जो है v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स के है, वेलोसिटी क्या है इसी तरह वेरी कर रहा है, तो वेलोसिटी वेरी v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, जहाँ पर अल्फा के पॉजिटिव कांस्टेंट, एक्स टी बराबर 0 पर एक्स बराबर 0 है, यानी जब टाइम शुरू करता है वो एक्स बराबर 0 पर है,
एक्स बराबर 0 है तो उसका टी बराबर 0 है। तो कहता है निकालिए वेलोसिटी को फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में निकालिए, एक्सेलरेशन को फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में निकालिए। एक पहला क्वेश्चन। दूसरा है मीन वेलोसिटी फॉर टाइम। मीन वेलोसिटी निकालिए ड्यूरिंग विच द पार्टिकल कवर्स एस डिस्टेंस। मीन वेलोसिटी निकालिए जितना देर में पार्टिकल एस डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो पहला देखिए, पहले फंक्शन निकालते हैं। तो हमारा दिया हुआ है v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। तो हमको t के टर्म में निकालते हैं। इसको v को क्या लिखेंगे, dx बटे dt, चूँकि x डायरेक्शन में जा रहे थे dx बटे dt लिखे। अल्फा हो गया, रूट x हो गया। अब देखिए ये dx को इधर ले आए, सॉरी रूट x को उधर, उसको अल्फा dt ले गए। इंटीग्रेट इसको यहाँ कर दिए, इंटीग्रेट भी कर दिए। यहाँ पर लिख दिए c, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू दी पावर माइनस हाफ है, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस 1 हो जाएगा, लिमिट तो है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा t हो जाएगा प्लस c। तो ये हमारा आ जाएगा, ये हाफ हो जाएगा नीचे में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर हाफ हो जाएगा, यही हो गया, बराबर अल्फा टी प्लस सी। इसको लिख देते हैं 2 रूट एक्स बराबर अल्फा टी प्लस सी। अब सी को हटाना है, तो सी को हटाने के लिए क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है कि एट टी बराबर 0, एक्स बराबर 0, तो इसमें डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 हो जाएगा, इसको जो हो जाएगा अल्फा इंटू 0 प्लस सी। इससे सी क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारा इक्वेशन आ गया 2 रूट एक्स प्लस अल्फा टी। तो टी बराबर हो गया 2 रूट एक्स बाई अल्फा। ये आ गया टी के रूप में, फंक्शन के रूप में, है ना। यही नहीं कहता है, ये टी आ गया, सॉरी बंद करूँ, ये टी आ गया। क्या अब इसको हम डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो अब इसको यहाँ से छोड़िए, इसको स्क्वायर पहले करते हैं, 4x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको निकालना है वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 4 dx बटे dt। हमको dt टर्म निकालना है। ये हो गया 2 अल्फा स्क्वायर टी हो गया, तो ये हो गया 4 इंटू वी बराबर 2 अल्फा स्क्वायर टी। तो वी आ गया आपको, तो वी बराबर क्या आ गया, 2 अल्फा स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 4। तो हो गया अल्फा स्क्वायर टी बाई 2। तो वेलोसिटी आ गया टी के टर्म में, यहाँ हम एक्स पर छोड़ दिए थे, ये टी के टर्म में आ गया वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन निकालना है, क्या कहता है, फाइंड एक्सेलरेशन भी कहता है टी के टर्म में। तो वहाँ देखिए, अब वी बराबर आया अल्फा स्क्वायर टी बाई 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर डी वी बाई डी टी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये डी वी बटे डी क्या होगा, ए हो गया। तो ए आ गया अल्फा स्क्वायर बाई 2, ये भी आ गया, ये आ गया अल्फा स्क्वायर बाई 2। इसमें कहेगा टी कहाँ है, तो टी इस पर 0 है, यानी टी एब्सेंट है, ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। तो ए बराबर अल्फा स्क्वायर बाई 2 आ गया, और हो गया अल्फा स्क्वायर टी बाई 2 भी निकल गया। अब कह रहा है द मीन वेलोसिटी फॉर टाइम ड्यूरिंग व्हिच द पार्टिकल मूव्स एस। तो एस दूरी जा रहा है, क्या जा रहा है, एस। ये दिया हुआ है आपको, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया रहा है, तो मीन वेलोसिटी पूछे। ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एस बराबर एस दिया हुआ है। अब हमको केवल टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए v बराबर क्या है, v बराबर एक आया अल्फा स्क्वायर बाई 2 टी आया ना, और एक भी हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ, अगर दोनों का बराबर कर दें तो टी निकल जाएगा, तो वहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये है अल्फा रूट एक्स, अल्फा रूट एक्स को हम एस लिख देंगे, एस दूरी जाने में
वेलोसिटी क्या हुआ, ये हो गया, ये इसके बराबर होना चाहिए। एस दूरी जब जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो गया, v इंटू अल्फा रूट एस होगा, एक्स की जगह एस हो जाएगा, ये होना चाहिए इसके बराबर, तो इसके लिए इससे टी निकल जाएगा, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर टू टी। तो इसको स्क्वायर, इसको अल्फा कटा देते हैं, सॉरी अल्फा स्क्वायर है, एक वो कटा, एक अल्फा रह गया, तो ये हो गया रूट एस बराबर अल्फा बाई टू टी। ठीक है, अब स्क्वायर करते हैं, तो एस हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 है, तो अब क्या हो जाएगा, एस बराबर हो गया अल्फा स्क्वायर बाई 4 टी स्क्वायर हो गया ना। तो अब हम टी से निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4s अल्फा टी स्क्वायर, तो टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर हो गया 4s बाई अल्फा, तो ये हो जाएगा टी बराबर हो जाएगा 2 रूट एस बाई अल्फा। ठीक नहीं है, गलती नहीं कही है, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा टाइम निकल गया। अब टाइम निकल गया तो हमको एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, तो एस बटे क्या हो जाएगा, ये टाइम रूट 2s बटे रूट अल्फ़ा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो रूट अल्फ़ा एस बटे 2 रूट एस, तो ये हो गया अल्फ़ा बाय 2 रूट एस। देखिए गलती हो गया है, देखिए यहाँ अल्फ़ा कटा है, तो ये अल्फ़ा बाई 2 हो गया। अब जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर बाई टी, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, समझे ना। तो अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये जब टी देंगे तो आ जाएगा 2 रूट एस बाई अल्फ़ा, एस बाई अल्फ़ा गया। तो अब हो गया वी एवरेज निकालना है, वी एवरेज, तो वी एवरेज एस हमको दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई करें 2 रूट एस डिवाइडेड बाई अल्फ़ा, तो ये चला जाएगा अल्फ़ा एस बटे 2 रूट एस, तो क्या हो गया अल्फ़ा बाई 2 और ये कट के हो जाएगा रूट एस, यही हो गया, आगे एवरेज वेलोसिटी। चलो यूरोडो का ये तीसरा क्वेश्चन है, कोई पॉइंट मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसका v0 है, और उसका जो है ए दिया एक्सप्रेशन नहीं है, डी एक्सलेशन है अल्फा रूट वी, डी एक्सलेट कर जिसका मॉडुलस दिया हुआ है, यानी पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है। तो कोई भी अगर बॉडी अगर v से इधर जा रहा है v0 से, और डी एक्सलेट लगेगा तो उल्टा डायरेक्शन में लगेगा, उल्टा इसका जो होगा वैल्यू क्या होगा, ये निगेटिव होगा डी एक्सलेशन। तो ये मॉडुलस दिया हुआ है, मॉडुलस दिया हुआ है यानी पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू माइनस अल्फा रूट वी, क्योंकि एक्चुअल तो यही होगा। तो कहता है कि रुकने तक कहाँ जाकर रुकेगा उसकी दूरी बताइए, नीचे से लेके जहाँ रुकेगा उसकी दूरी, क्योंकि जब ये लगेगा डी एस के तो वेलोसिटी घटते घटते अंत में आके 0 हो जाएगा। तो इनिशियल से वेलोसिटी 0 होने तक वो कितना दूरी तय किया और उस दूरी को तय करने में कितना टाइम लगा, यही पूछ रहा है। तो ये हम देखिए ए है, तो हम पहले टाइम निकालते हैं, तो ए को क्या लिखेंगे, डी वी बटे डी टी बराबर माइनस अल्फा रूट वी, अब इधर ले आते हैं डी वी, रूट वी को इधर ले आए, उसको लेंगे माइनस अल्फा डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेट इसको कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट यही कर देते हैं, तो ये इंटीग्रेट अल्फा बाहर आ जाएगा। इसका लिमिट क्या लेंगे, इसका लिमिट होगा ना, तो v0 इनिशियल वेलोसिटी है, और जब फाइनल होगा तो रुक जाएगा, तो वेलोसिटी क्या होगा 0 हो जाएगा। इसका क्या होगा 0 टाइम, t बराबर 0 से शुरू किया है, टाइम निकालना है तो मान लीजिए टी टाइम निकालेंगे, टी लिख दिए,
यानी 0 से t क्या होगा उन्हें आ जाएगा। तो अब ये इसको लिख देते हैं 0 v0, ये हो गया v बाय माइनस हाफ dv, ये हो गया माइनस अल्फा t, लिमिट ले लिए t टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा t। अब इसको करिए, अब इसको करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा v टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1 बटे माइनस हाफ प्लस 1। इसका लिमिट है v0 टू 0, ये बराबर आ गया माइनस अल्फा टी। अब यहाँ लिखते हैं, ये हो गया आपको v टू दी पावर हाफ आ गया, और 2 है, ये हाफ है तो ये हो जाएगा 2। अब लिमिट यहाँ लिखते हैं 0 v0 माइनस अल्फा टी। तो अब डालते हैं इसमें, अपर लिमिट पहले डालें, ये डालेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो गया 0। लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या होगा 2 v0 टू दी पावर हाफ हो जाएगा बराबर माइनस अल्फा टी। ये हो गया आपको माइनस, इसको रूट को लिख देते हैं v0, ये हो गया माइनस अल्फा टी। तो माइनस माइनस ख़त्म हो गया, तो t निकल गया हमको 2 बटे अल्फ़ा रूट v0। टाइम निकल गया, ये टाइम निकल गया ना। तो यही टाइम पूछ रहा है कि 0 वेलोसिटी होने तक में कितना टाइम लगता है, तो निकाल लिए। तो 0 वेलोसिटी होने तक कितना दूर गया वो निकालना है। तो अब यहाँ इसका यहाँ निकलते हैं, ए इक्वल टू हो गया माइनस अल्फ़ा रूट v। अब इसको लिखते हैं dv बटे dt बराबर माइनस अल्फ़ा रूट v। हमको निकालना है s, तो हम इसको लिख देते हैं dv बटे dx। एक्स डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, s है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हम s लिखते हैं, लिखेंगे ds बटे dt बराबर माइनस अल्फ़ा रूट v। s मतलब क्या हुआ, ना x में जा रहा है ना y में जा रहा है, कहीं s ऐसे जा रहा है, तो इसी का ले लिए, ये कंपोनेंट इसका हो सकता हो x y, तो s ले लिए। तो अब इसको हम ये dv बटे ds रहने देते हैं, ds को उधर भेज देते हैं, और ds बटे dt क्या हो जाएगा v हो जाएगा। अब माइनस अल्फ़ा रूट v, ये हो गया ds, ये ds उधर चलेगा, रूट v को इधर ले आते हैं, तो रूट v को इधर ले आए तो v बटे रूट v हो गया dv, ये हो गया माइनस अल्फ़ा ds। अब इंटीग्रेट इसको करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा v बाय हाफ dv। इसको इंटीग्रेट किए, ये माइनस अल्फ़ा बाहर ले लिए, इसको इंटीग्रेट के दिए 0 से, मान लो जहाँ है इनिशियली 0, अब जाएगा s दूरी, मान लिया कि s दूरी जाएगा, 0 से s जाएगा, तो s हमको निकल जाएगा इधर से। अब इसको देखिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा v हाफ प्लस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हाफ प्लस 1 हो जाएगा। इसका लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ हो जाएगा v0 टू 0, ये होगा ना v0 से स्टार्ट होकर 0 पर रुकेगा, जैसे वहाँ लिए, तो इसका हम लिख दिए v0 0। तो ये हो गया माइनस अल्फ़ा s देंगे तो ये s आ जाएगा, s मैक्सिमम देंगे 0 कर दिए, अल्फ़ा s आ गया। अब यहाँ लिखते हैं, तो देखिए ये हो गया v टू दी पावर 3/2, ये हो गया 3/2 यहाँ इंटू 0 v0 बराबर क्या हो गया माइनस अल्फ़ा s। अब हम 3/2 को करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। अब ये इसमें वैल्यू देते हैं, पहले देंगे तो 0 हो जाएगा, ये पहला देंगे अपर लिमिट का, ये 0 हो गया। अब क्या होगा v/3/2 में ये दे दिए v0, समझ गए ना, तो ये दे दिए v0, ये 2/3 बाहर है, माइनस अल्फ़ा s। तो अब क्या आ गया 2/3 माइनस आ गया v0 3/2 बराबर माइनस अल्फ़ा s। माइनस माइनस ख़त्म हो गया, तो हमको s निकाल लेते हैं, तो s बराबर क्या हो जाएगा 2/3 अल्फ़ा v0 3/2, यही ना हो गया। s बराबर ये 2/3 अल्फ़ा हो गया v0
V0/3/2। तो एस आ गया, दूरी भी निकल गया, टाइम भी निकल गया।